जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। डिजिटल जमाना आ चुका है। आजकल एक क्लिक पर ही कहां से कहां पैसा चला जाता है और यही बात शेयर मार्केट के ऊपर भी लागू होती है। अगर आप भी शेयर मार्केट के अंदर रुचि रखते हैं, आप अपना वहां पे पैसा लगाते हैं, तो आपको पैसा लगाने के लिए इंट्राडे, F&O, आपको टेक्निकल फंडामेंटल तो पता होगा, लेकिन इनकम टैक्स के रूल्स का भी पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर दिया है, तो कितनी अमाउंट के बाद में आपको, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह से कमाई होती है, तो कौन सी कमाई पर कितना टैक्स आपको देना होता है, विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए शेयर मार्केट और इनकम टैक्स के सभी रूल्स को समझ लेते हैं। दोस्तों, ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स यानी कि इनकम टैक्स। अगर आप भी शेयर मार्केट के अंदर किसी भी तरह का कोई काम करते हैं और आपको पता होगा अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 चल रहा है, तो शेयर मार्केट में कितना ट्रांजैक्शन करने पर कब आपको ITR भरनी है, कब आपको टैक्स देना है, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कितनी तरह की ITR के फॉर्म होते हैं। आपको पता होगा जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हमने ITR के माध्यम से, इनकम टैक्स रिटर्न के माध्यम से बताना पड़ता है कि हमने ये इतनी इनकम करी है। तो ITR के फॉर्म होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आपको अपनी इनकम के, एज के, स्टेटस के हिसाब से ही सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब कितनी तरह की इनकम आप कमा सकते हैं दोस्तों, या तो आपको सैलरी की इनकम आ रही है या पेंशन की इनकम आ रही है, इन्हें एक ही इनकम माना जाता है। हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान, दुकान या कोई भी इस तरह का प्लॉट आपने किराए पर दिया है। PGBP, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा। कैपिटल गेन, कोई प्रॉपर्टी बेची अगर आपने, या कोई भी शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कमाई करी तो यहाँ आ जाएगी। और चारों में जो भी नहीं आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का एक कंसेप्ट थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अब आपको पता होगा 1/4/24 से लेकर के 31/3/2025 ये हमारा साल चल रहा है, जिसे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 बोलेंगे। जब 31/3/2025 को ये आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तो आपका अगला साल चालू हो जाएगा। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर है वो 25-26 होएगा। जब भी आप ITR भरेंगे 24-25 की, तो वहां पे ऊपर लिखा आता है 25-26। तो ये थोड़ा सा आप कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसकी रिटर्न आप अगले असेसमेंट ईयर में भरते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, कितनी तरह की इनकम आप शेयर मार्केट में कमा सकते हैं या कमाई कर सकते हैं। सबसे पहले LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद में इंट्राडे कर सकते हैं आप। फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं, जो कि काफी खतरनाक चीज है और जहां पर 90% से ज्यादा लोग नुकसान खाते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। दोस्तों, वैसे तो सारी ही चीजों में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा डिविडेंड की कमाई अगर आप करते हैं, इसके अलावा IPO अगर आपका लगा है, किस्मत अगर आपकी अच्छी है तो, अगर आप हैजिंग करते हैं, इसके अलावा किसी भी शेयर मार्केट की आपने फ्रेंचाइजी या ब्रोकरशिप ले रखी है, तो मेरे हिसाब से तो इतनी ही तरह की कमाई आप शेयर मार्केट में कर सकते हैं। फिर भी कोई ऐसी कमाई रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे या आपका रिप्लाई दे देंगे। अब आपको मैं टैक्स रिजाइम बताना चाहूंगा दोस्तों। जब भी आपको ITR भरनी होती है, सरकार को ITR इनकम टैक्स रिटर्न भर के बतानी होती है, तो आपको टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको 2 टैक्स रिजाइम मिलेंगे, ओल्ड और न्यू। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% देना है। 5 लाख से 10 लाख पर 20% देना है और 10 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। ये 2.5 लाख 60 साल वालों के लिए 3 लाख हो जाती है और 80 साल वालों के लिए 5 लाख हो जाती है। तो ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में इस हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। लेकिन दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 87A कहता है कि आपकी इनकम हम 0 कर देंगे, क्योंकि जो 2.5 लाख से 5 लाख का टैक्स बनेगा 12,500 वो आपका माफ हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अलग अलग इनकम के हिसाब से आपको ये छूट मिलती है। अब आपका न्यू टैक्स रिजाइम है, 3 लाख रुपए तक आपका टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 7 लाख पर 5%, 7 लाख से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20% और 15 से ऊपर 30%। लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है तो डिपार्टमेंट बोलता है आपको 25,000 रुपए के टैक्स की रिबेट हम दे देंगे। इनकम टैक्स का सेक्शन 87A बोलता है। ये भी नॉर्मल इनकम की बात करता है। आगे इसका भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये न्यू और ओल्ड टैक्स रिजाइम आपका होता है। जितना भी टैक्स आपका बना उस टैक्स के ऊपर दोस्तों आपको और टैक्स देना पड़ेगा 4%। मान लीजिए 100 रुपए का टैक्स आपका बना तो उसके ऊपर 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स देना पड़ता है, जो कि सेस बोलते हैं जिसे। तो ये टैक्स आपको टैक्स पर टैक्स, मान लीजिए कि 104 रुपए टैक्स आपको फाइनली देना पड़ेगा। तो जितना भी आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा चली जाती है दोस्तों, तो जितना भी आपका टैक्स बनता है उसके ऊपर आपको 50 लाख से 1 करोड़ के अगर बीच में इनकम है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%, 5 करोड़ से अगर आपकी इनकम ऊपर चली जाती है तो 37% आपको टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा।
पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको देना पड़ेगा। तो ये टैक्स का कंसेप्ट है। अब स्पेशल रेट इनकम मैं एक और बताना चाहता हूं दोस्तों। मैंने आपको बताया था सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, रेंट है, ये नॉर्मल इनकम होती है आपकी, और इसको नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख है, ये जो भी था। लेकिन कुछ स्पेशल रेट की इनकम होती है जिसके ऊपर स्पेशल टैक्स लगता है। अगर आपने कोई लॉटरी कमा ली, तो अगर आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी में काम किया तो 30% टैक्स देना पड़ता है। फिर अगर आपकी स्पेशल इनकम आ जाती है तो ये टैक्स रिजाइम जो आपकी मैंने बताई थी, ये ओल्ड के अंदर है, ये न्यू के अंदर है, ये काम नहीं करेगी। फिर आपको उसी रेट से टैक्स देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने बता दिया है। अब शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों आपने कमाई करी है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा डिविडेंड के तौर पर। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है लाभांश, यानी कि लाभों का अंश। आप किसी कंपनी में जब शेयर खरीदते हैं तो उसके मालिक बन जाते हैं। अगर आपने शेयर खरीदे या म्यूचुअल फंड खरीदे तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, तो कंपनी कहती है कि थोड़ा पैसा हम शेयर होल्डरों में भी हमारे बांटने वाले हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है या नहीं बांटना चाहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कंपनी थी, उसके 10,000 शेयर ले रखे थे, कंपनी कहती है कि हम 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड देंगे, तो 10 × 5 करेंगे तो 50,000 रुपए दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आपके खाते में। जो भी कमाई अलग से होगी वो तो होगी, और ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मैंने आपको 5 ऐड बताए थे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ये आपकी नॉर्मल इनकम होती है। अगर आपकी ये डिविडेंड की इनकम और कोई भी ऐसी नॉर्मल इनकम है जो 7 लाख रुपए तक है, तो आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम में। और 5 लाख तक है तो 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है ओल्ड टैक्स रिजाइम में। तो ये आपको समझ लेना है कि डिविडेंड की इनकम आपकी नॉर्मल इनकम है और आपकी अदर सोर्स में जुड़ जाएगी, और टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। हो सकता है डिविडेंड के ऊपर मैंने आपको बताया 7 लाख तक है तो 0 टैक्स देना है। अगर डिविडेंड और सारी इनकम मिलाकर के 15 लाख से ज्यादा है तो डिविडेंड के ऊपर आपको 30% टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं है, आपका स्लैब रेट ही डिविडेंड का रेट होने वाला है। अब दोस्तों टीडीएस भी आपका डिविडेंड पे कट जाता है। अगर आप डिविडेंड को ना दिखाएं तो सरकार को क्या पता लगेगा। तो सरकार ने सेक्शन 194 इंट्रोड्यूस कर दिया था। सेक्शन 194 के अंदर अगर कोई भी कंपनी 5,000 रुपए से ज्यादा का, ये देखिए, आपको डिविडेंड देती है तो आपका टीडीएस काटेगी वो 10%। मान लीजिए कंपनी ने 6,000 रुपए आपको डिविडेंड दिया, तो 6,000 का 10% 600 रुपए आपको काट करके 5400 रुपए आपके बैंक अकाउंट में दे देगी। ये 600 रुपए आपके इनकम टैक्स में जमा हो जाएंगे, जो कि फॉर्म 26A होता है, और AIS और TIS के 2 फॉर्म होते हैं, वहां पे आपके शो हो जाएंगे। तो मजबूरी में आपको ये डिविडेंड आपकी कमाई में दिखाना पड़ेगा। तो मैंने आपको ASTS 26S बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका TDS ना काटा जाए और आपकी इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, मतलब ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2.5 लाख से कम है, न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख से कम है, और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो फॉर्म 15G। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो फॉर्म 15H। उस कंपनी को आप दे सकते हैं। कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड देने से पहले, TDS काटने से पहले मेल भेज के पूछेगी कि आपने अगर फॉर्म 15GH देना है तो हमें दे दें ताकि हम आपका TDS ना काटें। तो डिविडेंड की सिर्फ और सिर्फ इनकम है तो आप ITR 1 भर सकते हैं, नहीं है और भी शेयरों में काम किया है तो आपको अलग ITR भरनी पड़ेगी। तो 7 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजाइम में ओनली डिविडेंड की इनकम ITR 1 आप अपनी भर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख चली जाती है ओल्ड में और 3 लाख चली जाती है न्यू में, तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी है दोस्तों। आपका इनकम तो यहाँ पे 5 लाख तक माफ है, यहाँ 7 लाख तक माफ है, लेकिन आपको ITR भरनी पड़ेगी अगर डिविडेंड की कमाई आपने की है तो। अब ये मैंने आपको बता दिया 5 लाख तक और 7 लाख तक माफ है, लेकिन ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोस्तों, दूसरी तरह की जो कमाई आप शेयर में कर सकते हैं। आपने कोई भी शेयर लिया और उस शेयर की डिलीवरी ले लिया आपने। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? उसको अपने डीमैट अकाउंट में ले लिया। डीमैट अकाउंट में अगर आपके वो जमा हो जाता है, T+1 या T+2 होता है, अगले दिन या उससे अगले दिन आपके खाते में आता है, तो और आपने उसको बेचा 1 दिन के बाद, जब आपके डीमैट में आ जाएगा और उसके बाद उसको बेचेंगे, और 12 महीने से आपने उसको पहले बेचना है, तो ये आपकी क्या मानी जाएगी दोस्तों? ये आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, आपका बिजनेस नहीं है। और यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आ गया था, आपको पता होगा इस साल का जो बजट आया था 24-25 का, ये नॉर्मल बजट तो आपका फरवरी में आ जाता है और 1 अप्रैल 2025 से मान लो 24 से लागू हो जाता है। लेकिन इस बार क्या था, इलेक्शन थे। इलेक्शन होने के कारण क्या आता है, पहले इंटरिम बजट आता है, वो फाइनल नहीं होता है, फिर कोई नई सरकार बन जाती है, फिर वो बजट लाती है। तो इस बार का बजट 23 जुलाई को आया था, और 23 जुलाई से पहले दोस्तों आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किए थे तो उस पर अलग टैक्स रेट है, और बाद में किए थे तो अलग टैक्स रेट है। तो अगर आपने शेयर मार्केट में 1 दिन से ज्यादा कोई शेयर लिया था और 12 महीने से पहले उसको बेच दिया था, तो उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने वो शेयर 23 जुलाई से पहले बेच दिए। 23 जुलाई क्यों आ रहा है? क्योंकि इस दिन बजट आया था, और इसके बाद आपने 23 जुलाई के बाद में दोस्तों कोई भी शेयर आपने बेचे थे 23 जुलाई 2024 के बाद में, उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना है, क्योंकि सरकार ने वहां पे टैक्स रेट बढ़ा दिया था। तो नेट रियलाइजेबल क्या हुआ दोस्तों, आपने कोई भी 100 रुपए कमाई शेयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, तो 20 रुपए आपके सरकार लेकर के चली जाएगी, 80 रुपए ही आपको नेट रियलाइजेबल आने वाला है। और 23 जुलाई से पहले होता तो 85 रुपीज आपके पास आ जाता। स्लैब का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। 87A की रिबेट आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिल जाएगी, न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगी। जो मैंने आपको 12,500
12,500 की या 25,000 की रिबेट बताई थी, 25,000 की छूट आपको नहीं मिलेगी। तो होप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कितना टैक्स आपको देना है। नॉर्मली जो आप अब वीडियो देख रहे हैं तो 23 जुलाई के बाद कोई शेयर बेचते हैं तो 20% टैक्स आपको देना है, लेकिन स्लैब आपको न्यू टैक्स रजाइम में 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, ओल्ड टैक्स रजाइम में 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, उसके बाद आपको 20 या 15% टैक्स देना है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोस्तों मैंने आपको बताया ओल्ड टैक्स रजाइम में 2.5 लाख तक माफ है, नो टैक्स नीड टू पे और कोई भी ITR नहीं भरनी है। लेकिन अगर आपकी इनकम ओवरऑल 5 लाख तक है तो जितना भी टैक्स बनता है उसमें 12,500 आपका घटा देंगे, क्योंकि आपकी ये आपको रिबेट यहाँ पे दी जा रही है, ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रजाइम में आपको मिलने वाली है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपकी सैलरी आ रही है, बिजनेस की इनकम आ रही है नॉर्मली और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया 2.5 लाख, तो आपकी बिजनेस की इनकम आई और आपकी 1.5 लाख रुपए आई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये ओल्ड टैक्स रजाइम की हम बात कर रहे हैं। 2.5 और 1.5 हो गया आपका 4 लाख रुपए। तो आपकी इनकम दोस्तों बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, उससे ज्यादा चलेगी तो ITR भरनी तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी हो जाएगी। अब बेसिक जो 2.5 लाख रुपए है वो तो आपका हो गया माफ। इसके बाद 1.5 लाख रुपए आपका बच गया, क्योंकि 1.5 लाख रुपए बच गया और ओवरऑल इनकम आपकी 5 लाख से कम है तो 87 एक कहता है हम आपको 12,500 के टैक्स की छूट दे देंगे। तो अब आपका 1.5 लाख जो बचा, इसके ऊपर मैं मान के चलता हूं आपने ये शेयर थे 23 जुलाई 2024 के बाद में बेचे थे, तो आपको इसके ऊपर 20% टैक्स देना पड़ेगा। 1.5 लाख का 20% हो गया 30,000 रुपए, और आपको रिबेट 12,500 की मिल जाएगी, वो घटाने के बाद भी 17,500 का टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। आपका जो टैक्स की रिबेट है 12,500 रुपए आपका टैक्स कम ले लेंगे हम, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर इनकम चली जाएगी तो आपको 15 की जगह 20% टैक्स आपको यहाँ पे देना पड़ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। तो होप ये एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको जो रिबेट है वो मिल रही है 12,500 की ओल्ड में, और न्यू में आपको ये नहीं मिलने वाली है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये मैंने आपको न्यू के अंदर बताया 3 लाख रुपए तक माफ हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको ना तो 3 लाख से कम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम है और बाकी इनकम मिला के मैं बोल रहा हूँ कि बाकी भी इनकम है और 3 लाख रुपए की ये भी इनकम है, तो आपको ITR भरनी पड़ेगी, अदरवाइज ITR नहीं भरनी है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो जो रिबेट थी आपकी 25,000 की पहले आपको मिलती थी, लेकिन अब 5 जुलाई के बाद में ये हट गई थी। मतलब 3 लाख से ऊपर कितनी भी इनकम हो जाएगी आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 20% टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसका एग्जांपल न्यू टैक्स रजाइम में मैं आपको देना चाह रहा हूं। 3 लाख रुपए सैलरी या बिजनेस की इनकम है, 2.5 लाख रुपए आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, टोटल इनकम हो गई आपकी 5.5 लाख रुपए। ये 7 लाख से कम है तो आप कहेंगे ये तो मेरा टैक्स फ्री हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला 3 लाख रुपए आपका माफ हो गया, बाकी के 2.5 लाख रुपए के ऊपर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 50,000 रुपए होता है। अब 50,000 रुपए में 87 एक रिबेट कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि न्यू टैक्स रजाइम है और ये स्पेशल रेट इनकम है, तो 50,000 रुपए टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। होप ये भी एग्जांपल आपका क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन न्यू टैक्स रजाइम 3 लाख तक माफ है, उसके बाद में 20% टैक्स आपको देना है। अब दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपने किया है, इसके साथ में अगर आपने सैलरी की इनकम भी कमाई है, बिजनेस की इनकम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपने सिर्फ सैलरी की इनकम कमाई है और शॉर्ट टर्म में काम किया है या आपके पास डिविडेंड भी आ रहा है, तो ITR 2 का फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इंट्राडे एफ&ओ वगैरह कुछ और किया है तो आपकी ITR 2 नहीं जाएगी, फिर ITR 3 या 4 जाएगी। तो ये आपकी डाउट्स हो सकता है क्लियर हो गया हो। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप किसी भी शेयर को उठा करके देखिए 2020 में क्या रेट था और आज क्या रेट है। 100, 200, 500, 1000% शेयरों के रेट बढ़े हैं। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डिलीवरी की ट्रांजेक्शन होती हैं, अगले दिन आपके डीमैट अकाउंट में आ जाती है और उसको कम से कम 12 महीने तक आपको रखना पड़ेगा। जब भी 12 महीने आप रखेंगे तो ये आपकी लॉन्ग टर्म हो जाएगी। इसको जब भी बेचेंगे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका हो जाएगा, तो ये आपकी बिजनेस की इनकम नहीं कहलाएगी, ये आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर दोस्तों आपको कितना टैक्स देना है, यहां पर भी एक ट्विस्ट है। मैंने आपको बताया था 23 जुलाई को बजट आया था, उससे पहले कोई भी शेयर बेचा था तो 10%, 23 जुलाई के बाद कोई शेयर बेचा था तो 12.5% टैक्स आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने 100 रुपए की कमाई करी है दोस्तों तो 12.5% तो सरकार ले जाएगी, 87.5% आपका टैक्स बचने वाला है। लेकिन स्लैब का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओल्ड के अंदर आपको 2.5 लाख रुपए माफ है और न्यू के अंदर 3 लाख रुपए माफ है। इसके अलावा दोस्तों एक डिडक्शन और मिलेगी, 1.25 लाख रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। ये 2.5 और 3 तो माफ है ही है, 1.25 लाख रुपए और माफ हो जाएगा। और 87 ए की रिबेट जो मैंने आपको बताया था 12,500 की या 25,000 रुपए की, ये आपको ना तो न्यू में मिलेगी ना ही ओल्ड में मिलने वाली है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको 12.5% का टैक्स देना है अगर आपने 23 जुलाई के बाद में ये शेयर बेचे थे तो। अब दोस्तों मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रजाइम में हैं, आपकी नॉर्मल इनकम है 2.5 लाख रुपए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2.5 लाख रुपए, तो टोटल इनकम हो गई 5 लाख रुपए। आप बोलेंगे 5 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं है, मेरा माफ है। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। नॉर्मल आपका पहला 2.5 लाख रुपए हो गया माफ, दूसरे 2.5 लाख रुपए में आपको 1.25 लाख रुपए माफ हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था डिडक्शन जो आपकी है। तो पहला 2.5 लाख माफ है, दूसरे 2.5 लाख में 1.25 लाख माफ हो गया, तो
बाकी का 1.25 लाख बच गया आपका, उस पे आपको 12.5% टैक्स देना है, 15,625। 87A की रिबेट आपको नहीं मिलेगी तो आपका टैक्स देना पड़ेगा 15,625 रुपए। बाकी कोई और भी इनकम है तो दोस्तों सिचुएशन आपकी बदल सकती है, लेकिन नॉर्मल मैं आपको यही एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूं। अब न्यू टैक्स रेजाइम में अगर आप जाना चाहते हैं, आपकी नॉर्मल इनकम है 3 लाख रुपए और आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2.5 लाख रुपए। पहला 3 माफ है, इस 2.5 में आपको इस 1.25 लाख की छूट मिल जाएगी दोस्तों। 1.25 लाख की छूट मिलने के बाद में 1.25 लाख रह जाएगा, उस पे 12.5% 15,625 देना है। यहाँ पे आपका 25,000 रुपए रिबेट मिलती थी पहले और वो आपका टैक्स जीरो हो जाता, लेकिन अब 5 जुलाई के बाद में सरकार ने रूल चेंज कर दिए थे। न्यू टैक्स रेजाइम में आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, तो इतना टैक्स आपको पे करना पड़ जाएगा, चाहे आपकी इनकम 7 लाख से कम हो तो ये आपकी समझ आ गई होगी दोस्तों। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स आपको देना है, लेकिन पहला 2.5 लाख या 3 लाख माफ है और 1,25,000 रुपए तो माफ है ही है। ये मैं कह रहा हूं ओवरऑल इनकम मिलाने के बाद में। अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, डिविडेंड है, तो ITR 2 का फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर बिजनेस वगैरह इंट्राडे F&O वगैरह भी किया तो ITR 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.5 लाख रुपए ओल्ड में, 3 लाख रुपए न्यू में है और कोई भी इनकम सारी मिला के आपकी इतनी है, तो ITR भरनी आपके लिए जरूरी नहीं है और टैक्स तो आपको इस इनकम के बाद ही 12.5% के हिसाब से देना है। अब एक और इनकम दोस्तों, इंट्राडे की इनकम। आपको पता होगा इंट्राडे और इंटरडे। इंट्राडे होता है सेम डे, मतलब जिस दिन लिया, परचेज एंड सोल्ड सेम डे। आज सुबह दोस्तों आपको पता होगा 9:15 पर मार्केट खुला और शाम को 3:30 पे खत्म हो गया। इसके बीच में ही सारी कहानी आपने करनी है, वो होता है इंट्राडे। इंट्राडे के अंदर हालांकि आपको मार्जिन मिल जाता है। अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर लेने हैं तो 20-25 हजार रुपए अगर में पड़े हैं तो भी आप ये शेयर ले सकते हैं। तो ये आपका कैपिटल गेन नहीं है, ये आपकी बिजनेस की इनकम है और ये प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा। दोस्तों ये आपकी जो बिजनेस है ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है, ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है, ये आपके सट्टे की इनकम है। गवर्नमेंट कहती है आप ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो या आप ये सट्टेबाजी कर रहे हो। तो इसके अंदर भी अगर आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रेजाइम में 2.5 लाख तक है और न्यू में 3 लाख तक है तो आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ओवरऑल इनकम 5 लाख तक है ओल्ड में, 7 लाख तक है न्यू में, तो भी आपका टैक्स इनकम टैक्स हो जाएगा जीरो, अगर आपकी सारी की सारी इंट्राडे की इनकम हो जाती है तो ITR भरनी कब जरूरी है, मैंने आपको बताया। ओल्ड में 2.5 और न्यू में 3 लाख से इनकम क्रॉस कर जाएगी इंट्राडे की, या बाकी कोई भी इनकम है तो ITR भरनी पड़ेगी। इंट्राडे जो आपकी है इनकम एंड अदर इनकम मिलाकर के आपकी इन 2.5 या 3 से ज्यादा चली जाती है तो ITR भरनी पड़ेगी। और टैक्स मैंने आपको बताया, अगर आपकी इंट्राडे और अदर इनकम मिलाकर के 5 लाख तक है, मैं इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं मान रहा हूं दोस्तों, बिजनेस की इनकम, सैलरी की इनकम या कोई भी रेंटल इनकम अगर आपकी 5 लाख तक है तो जीरो टैक्स है ओल्ड में, 7 लाख तक है तो जीरो टैक्स है न्यू में। इसके अलावा ओनली इंट्राडे इनकम आपकी आ जाती है तो 87A की रिबेट आपको मिल जाएगी, 12,500 ओल्ड में, 25,000 न्यू में आपको छूट मिल जाएगी। तो कहने का मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख या 7 लाख है तो टैक्स जीरो है। इससे ऊपर चली जाती है तो मैंने शुरू में आपको स्लैब बताए थे, 2.5 लाख तक माफ है, 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर ओल्ड में, और न्यू में 3, 7, 10, 12, 15 उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो दोस्तों इसके एक्सपेंसेस भी होते हैं। इंट्राडे जब आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस ऐसे तो चलेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट भी लेना पड़ेगा, आपको ऑफिस भी खोलना पड़ेगा, हो सकता है आपको सैलरी भी देनी पड़े। इसके अलावा दोस्तों और भी खर्चे आपने यहाँ पे किए होंगे, कोई ब्रोकरेज आपने पे की है, कोई आपने यहाँ पे किसी का कोई पैक लिया है, कोई आपने किसी से कोर्स खरीदा है, तो जितने भी खर्चे आपने इस कमाई को करने के लिए करे हैं वो सारे के सारे आपके क्लेम हो जाएंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने इंट्राडे में कमाया और इस 1 लाख रुपए में से मान लीजिए 50,000 रुपए तो आपके खर्चे हो गए, तो सरकार कहती है हमें तो 50,000 रुपए भी टैक्स चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही ले लेंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनानी पड़ेगी। लॉस हो गया इंट्राडे के अंदर तो आप इसको ITR भर के आगे के 4 सालों में दोस्तों इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब अगर आपका 2024 में हुआ था लॉस और कोई दिक्कत नहीं है, 2025 में आपको हो गया प्रॉफिट, तो सरकार कहती है इस प्रॉफिट पे टैक्स हम नहीं लेंगे जब तक आपका ये लॉस पूरा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मान लो 4 लाख का आपका हुआ था लॉस और यहाँ पे आपका हो गया 8 लाख का प्रॉफिट, तो सरकार कहती है इस 8 में से आपके पहले 4 घटा लो, बाकी जो 4 बच गए उसके ऊपर हमें टैक्स देना है। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आपका लॉस हो गया है तो आपको ITR ड्यू डेट से पहले भर देनी है। ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025 अगले साल के लिए, इस साल के लिए थी 31 जुलाई 2024। इसके बाद आप 31 दिसंबर तक ITR तो भर पाएंगे लेकिन उसकी आपको छूट नहीं मिलने वाली है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे के 4 सालों में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ऑडिट भी करानी पड़ सकती है अगर आपकी टर्नओवर कितनी हो जाती है, 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है या 44 AD आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, या पिछले साल आपने कैसे ITR भरी है। तो टर्नओवर मैंने भी बताया, टर्नओवर क्या होता है। टर्नओवर आपकी डिसाइड करती है कि टैक्स ऑडिट होगी या सिंपल ITR आप भरेंगे। अगर आपकी 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है तो ऑडिट आपको ऑडिट करवानी है। पिछले साल आपने 44 AD में भरा था तो इस साल भी 44 AD में भरें, कम भर रहे हैं तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपको टैक्स ऑडिट
ऑडिट करवानी पड़ जाएगी। टर्नओवर निकालते कैसे हैं, आपने 2 लाख रुपए के शेयर लिए और 2,25,000 के बेच दिए तो आपको 25,000 का प्रॉफिट हो गया। उसी दिन या अगले दिन कभी भी आपने कोई 85,000 का शेयर था वो 50,000 में बेचना पड़ा, क्योंकि इंट्राडे में शाम को सौदा आपका काटना पड़ता है। यहाँ पे आपका हो गया 35,000 का नुकसान। तो इस नुकसान को और इस प्रॉफिट को दोनों को जोड़ देंगे हम, वो आपकी टर्नओवर हो गई। ये 10 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट करानी है, अदरवाइज और भी केस आपके ऊपर अलग अलग एप्लीकेबल हो सकते हैं। इंट्राडे की आईटीआर दोस्तों 3 भरनी है आपको। बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस काउंट मेंटेन करना है, लेकिन 3 करोड़ तक टर्नओवर में है तो 44 एडी में भर के टर्नओवर का 6% नेट प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा। चाहे आपको लॉस हो रहा हो तो भी अगर आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा तो इस केस में आप अपना इंट्राडे में आईटीआर 4 भर सकते हैं, लेकिन हम रेकमेंड करेंगे आप आईटीआर 3 ही भरिए। एक और खतरनाक दोस्तों चीज जो आप इन शेयर मार्केट से करते हैं, F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, आपको पता होगा कि ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, इसका फ्यूचर आपने खरीद लिया। ये हैजिंग ट्रांजैक्शन है। आप ये मान के चलते हैं, सोच के चलते हैं कि ऐसा होगा। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बिजनेस की इनकम है और ये नॉन स्पेकुलेटिव है, सट्टेबाजी नहीं गलती है। सरकार कहती है ये नॉर्मल इनकम है। इसके और F&O के रूल लगभग तो बराबर हैं, वो भी बिजनेस के तौर पे है। 2.5 और 3 या 5 लाख ओल्ड में आपकी उम्र 60 साल से कम है 2.5 लाख रुपए, और न्यू के अंदर 3 लाख रुपए से ज्यादा इनकम आपकी चली जाती है तो F&O की आईटीआर आपको भरनी पड़ेगी। और आईटीआर भरने से पहले आपको टैक्स ऑडिट भी करानी पड़ सकती है अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। या और दोस्तों एक्सपेंसेस जो भी आपने कमाए, मैंने आपको जैसे इंट्राडे में एग्जांपल दिया था, रेंट, सैलरी, जो भी आपने खर्चे करे वो उनको आप क्लेम कर सकते हैं P&L बैलेंस शीट वगैरह में आईटीआर 3 के अंदर। और कोई लॉस हो गया तो आगे के 8 सालों के प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आईटीआर ड्यू डेट से पहले आपको भरनी है। अगर आपकी ऑडिट होती है 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो जाती है तो आईटीआर 3 भरनी है आपको। बैलेंस शीट P&L बनाना है। 3 करोड़ तक टर्नओवर है तो आईटीआर 4 भर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा और आगे के 5 सालों तक आपको आईटीआर 4 ही भरते रहना पड़ेगा। अगर आपको लॉस हो गया तो उसको कैरी फॉरवर्ड आप कर लें। आईटीआर मैंडेटरी है अगर आपकी इनकम ओल्ड में 2.5 लाख से ज्यादा, न्यू में 3 लाख से ज्यादा है। ये F&O की इनकम और बाकी सब इनकम मिलाने के बाद में टैक्स कैसे देना पड़ेगा। F&O और जितनी भी सैलरी की, रेंट की, इंट्राडे की, डिविडेंड की नॉर्मल इनकम अगर आपकी 5 लाख तक है तो टैक्स आपका 0 हो जाएगा। न्यू में 7 लाख तक 0 हो जाएगा। और दोस्तों आपके F&O के साथ साथ में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो इनके ऊपर अलग रेट लगेगा और यहाँ पे 2.5 और 3 की छूट आपको मिलेगी। 87A 12,500 ओल्ड में मैंने यहाँ पे बताया, 25,000 रुपए न्यू के अंदर आपको 5 और 7 लाख रुपए के टैक्स की छूट प्रदान करता है। अब आप अगर आप ब्रोकर हैं, आपको पता होगा आजकल तो आप किसी को लिंक भेज दो तो वो आपका साइन अप करता है तो 200, 300, 500 रुपए आपको मिल जाते हैं। वो जो भी काम करेगा उसकी ब्रोकरेज आपको मिल जाती है। एक तो ये हो गया। एक होता है कि स्पेशल ब्रोकरशिप आपने ली होती है तो आपको कमीशन मिलता है। कमीशन को करने के लिए जो खर्चे की वो आप घटा दें, उसके बाद जो इनकम बचेगी वो आपकी नॉर्मल बिजनेस की इनकम है, टैक्सेबल लगेगी। न्यू टैक्स रेजाइम में 7 लाख, ओल्ड में 5 लाख तक माफ है। आईटीआर 3 आपको भरनी पड़ेगी। 194H में आपका टीडीएस भी कट सकता है। पहले ये दोस्तों 5% था, अब 2% टीडीएस आपका कटेगा। तो आईटीआर 3 आप बैलेंस शीट P&L बनाएं और ये बिजनेस की इनकम आपकी ब्रोकरशिप कहलाती है। इसके अलावा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, दोस्तों किस्मत वाला होता है जिसको आईपीओ निकलता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर जारी करती है तो जब भी आपको आईपीओ लगेगा तो जो शेयर होंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन हो जाएगा। आपको पता होगा लिस्टिंग गेन कितना भी हो सकता है, कई बार माइनस में भी चले जाते हैं। तो ये सेम टू सेम आपका डीमैट में आया, आने के 12 महीने से पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 12 महीने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका कहलाएगा। शॉर्ट टर्म पर 20%, लॉन्ग टर्म पर 12.5% टैक्स आपको देना है। हैजिंग दोस्तों आपको पता होगा, एक कॉल ले ली, एक पुट दे दी, इस तरह से हैजिंग होती है। तो हैजिंग भी आपकी बिजनेस की इनकम कहलाती है F&O की तरह। इसका भी बिजनेस जो F&O आप करेंगे, नॉर्मल बिजनेस, टर्नओवर निकालेंगे, खर्चे क्लेम करेंगे, आईटीआर 3 भरेंगे और टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। हैजिंग की ओनली इनकम 5 लाख तक ओल्ड में, 7 लाख तक न्यू में आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। एडवांस टैक्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं दोस्तों, पूरे साल के अंदर अगर आपका टैक्स 10,000 से ज्यादा का बनता है तो सरकार कहती है इसको पहले से आप एस्टिमेट कर लो, आइडिया लगा लो और हमें वो टाइम से एडवांस के अंदर ही देते रहो। हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है कि आप उस चीज का यहाँ पे हमें टैक्स बाद में देंगे कि नहीं देंगे। तो सरकार कहती है 15 जून तक आपको हमें 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च को सारा का सारा टैक्स हमें दे दो। 31 मार्च को तो आपका साल खत्म हो रहा है लेकिन उससे पहले हमें सारा टैक्स दे दो। अगर आप नहीं दे पाते हो तो 31 मार्च तक तो दे दो, नहीं तो आपको आईटीआर भरते टाइम काफी सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। तो कुछ एडवाइस दोस्तों अब हम आपको देना चाहेंगे। अगर आपकी ऑलरेडी हाई स्लैब रेट है, आपके 30% टैक्स में सैलरी या बिजनेस पहले से आ रहा है तो आप अपनी बजाय किसी और फैमिली मेंबर के नाम यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन करें, लेकिन क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन को भी आपको ध्यान में रखना है। आप HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप बना सकते हैं। HUF के अंदर एक अलग से पैन कार्ड बन जाता है, 2.5 लाख 3 लाख की छूट उसको अलग से बन जाएगी। कोई और इनकम नहीं है तो वो बच
जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी फैमिली में जो आपकी वाइफ है या 18 साल से कम का बच्चा है माइनर, उसको पैसे ट्रांसफर ना करके किसी और को करते हैं और उसके नाम से ट्रेडिंग करते हैं तो वो उसी की इनकम मानी जाएगी, अगर आप उसको गिफ्ट के तौर पर पैसा दे देते हैं। अगर आप दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ये क्या होता है, इंट्राडे और F&O जो है वो बिजनेस की इनकम मानी जाती है, उसके लिए ITR 3 भरनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको परमिशन देता है बिजनेस करने की तो आप कर सकते हैं। आप एक किराने की दुकान खोल सकते हैं क्या, अगर वो भी बिजनेस है, क्योंकि आप अपनी जो नॉर्मल बिजनेस जॉब के साथ में ये नहीं कर सकते हैं। बाकी आपका एम्प्लॉयर अगर आपको परमिशन देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको टिप नहीं लेनी है दोस्तों। आपको पता होगा जब भी आप किसी ऐसे ब्रोकर से खाता खुलाएंगे तो आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो आपके बेच दिए जाते हैं। बाद में आपको फ़ोन आता है कि हाँ जी सर आप शेयर खरीदना चाहेंगे, बेचना चाहेंगे, तो वो क्या करते हैं 50 लोगों को सेम शेयर खरीदवा देते हैं और 50 लोगों को बिकवा देते हैं। तो 50 का तो कहीं ना कहीं टारगेट हिट हो जाएगा। तो आपके टिप के झांसे में नहीं आना है, आपको अपनी प्रॉपर नॉलेज रखनी है, ट्रेनिंग लेनी है, टेक्निकल फंडामेंटल उस कंपनी की क्या न्यूज़ मार्केट में चल रही है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या न्यूज़ आ रही है, वो सारी की सारी आपको ध्यान में देनी है। इसके अलावा दोस्तों टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प आप जरूर लें कि कितनी इनकम पर कौन सी ITR कब ऑडिट भरनी है। AIS और TIS नाम के जो खतरनाक फोरम है उसके अंदर भी आपको ये सारा का सारा डेटा शो हो जाएगा कि आपने इतने साल में शेयर किए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ITR जरूर भरें। इसके अलावा आपको लॉस हो गया तो भी जरूर ITR भरें, क्योंकि उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आगे के सालों के प्रॉफिट से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको लॉयल रहना है, लीगल रहना है और टेंशन फ्री रहना है। और इसके साथ साथ में ही इस वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और भी इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियो डालते हैं। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो आपका तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को दोस्तों प्लीज़ 5 लोगों में जरूर शेयर करें, ताकि आप जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि क्या रूल होते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।